जय हिंद दोस्तों, अध्ययन वर्ष में आपका स्वागत है। मैं विनेश कुमार सिंह। कहते हैं जीवन जीने के लिए जुनून चाहिए, जीवन जीने के लिए जुनून चाहिए, उबाल हो जिसमें वैसा खून चाहिए। आ जाएगा वह आसमां भी जमी पे, आ जाएगा वह आसमां भी जमी पे, बस इरादों में जीत का गुण चाहिए। तो आपको भी जीत का गुण तो अपनाना होगा, मतलब जीतने का हरदम चेष्टा रखना होगा, तब वह आसमां भी जमी पे आएगा। हमने पिछले वीडियो में आपको 15 तक का ऑब्जेक्टिव बता दिया था। आशा और पूरा विश्वास है कि ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन किए होंगे। आज पढ़ने वाले हैं 15 से आगे प्रश्न। वो सर जी 30 चैप्टर था, तो त्रिभुज का ऑलरेडी जो आप लोग स्क्रीन पे दिखाई देता होगा। नो टेंशन, फ्री माइंड। चलिए बताते हैं 16 नंबर क्वेश्चन को, क्योंकि समय बहुत बहुमूल्य है, समय तो ध्यान में रखते हुए चलिए 16 नंबर प्रश्न ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन में दिखाई देता होगा। ए सर जी 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए 16 नंबर प्रश्न कह रहा है त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF समरूप है। दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, मतलब समान रूप का है। समरूपता के बारे में हमने बताया था। आप लोग पिछले वीडियो नहीं देखे होंगे तो जाके देख लीजिएगा, वीडियो नंबर 1, ठीक है ना। आप लोग तो मालूम हो जाए कि समरूप क्या है त्रिभुज में, कुछ थोड़ा सा बेसिक बताया है, आप लोग जानते भी होंगे। चलिए 16 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई देता होगा। तो त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF समरूप है, मतलब समान रूप का है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दे दिया 36, इसके बाद त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल दे दिया 49। तो चलिए दोनों का दे दिया 49, 36 दे दिया, तो दोनों त्रिभुज का संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। अनुपात में लिखना है तो हम क्षेत्रफल का अनुपात कर देते हैं, ठीक है ना। अब ये तो इसका क्षेत्रफल त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 36, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल 49। अब बराबर किसका होता है, भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, भुजा ते वर्गों के बराबर होता है, भुजा ते वर्गों के बराबर होता है। क्या होता है, क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 36, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल 49, भुजाओं के वर्गों के बराबर हो जाता है। तो दोनों पे स्क्वायर है तो हम एक ही दो पे स्क्वायर कर सकते हैं। इसका मतलब कि दोनों पे हो जाए, ऐसे घेर सकते हैं ना। समझ में आ रहा होगा और बुझा रहा होगा, इसका मतलब दोनों पे स्क्वायर है। अब तो ये रूट हटे जाए तो इसको अंडर रूट में कर दे जाए, तो हमारा हो जाएगा 36 अंडर रूट 49। अब ये भुजा निकालना है तो इसका वर्गमूल हो जाएगा हमारा 6, इसका हो जाएगा 7। दोनों तो अनुपात में करेंगे तो 6:7 क्या होगा, 6:7। तो हमारा भुजा का अनुपात आ गया, भुजा का अनुपात पूछ रहा था, भुजा का अनुपात मतलब भुजा अनुपात भुजा, तो हमारा आ गया 6:7। राइट आंसर जो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन पे दिखाई देता होगा। कितना नंबर था, 16 नंबर था। 16 नंबर प्रश्न था 6:7, ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है। नो डाउट, सीधे कर दीजिए टिक आउट। देखिए संगत भुजाओं का अनुपात ही पूछ रहा था, हमने अनुपात ही निकाला है, भुजा का अनुपात, भुजा का अनुपात। चलिए अब ऑप्शन प्रश्न नंबर 17 तो देखते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देरी न करते हुए प्रश्न नंबर 17 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है दो समरूप त्रिभुजों का अनुपात। देखिए दो समरूप त्रिभुजों का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात, त्रिभुजा का अनुपात नहीं लिख रहा है, सिर्फ लिख रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों का अनुपात, जो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन के सामने दिखाई देता होगा। इसका मतलब यहाँ तो क्षेत्रफल का अनुपात लिखना चाहिए, नहीं तो भुजा का अनुपात लिखना चाहिए, लिख नहीं रहा है, इसलिए 17 नंबर प्रश्न गलत है। आप लोग अपने गुरुजनों से पूछ भी लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि सर जी क्या बताए थे, या भाई बहन सहपाठी क्या बताया था कि सही में 17 नंबर प्रश्न गलत है कि सही है। अब हम चलते हैं 18 नंबर प्रश्न पे, देरी न करते हुए। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है त्रिभुज ABC में D और E भुजाओं AB और AC पर इस प्रकार स्थित है। चलिए ABC में, ABC हमने त्रिभुज बना दिया, ABC AB पर क्या स्थित है, AB पर D है, AC पर E है। यहाँ पे D हो गया, यहाँ पे E हो गया। अब इससे बात आ रहा है, इस प्रकार स्थित है कि DE पैरेलल BC। DE क्या है, BC के समानांतर है। DE क्या है, पैरेलल का मतलब होता है समानांतर। DE पैरेलल BC, DE पैरेलल BC, DE BC के समानांतर है, सामने सामने है भी। इससे बात आ रहा है कि AD बटा DB, AD बटा DB 1/2, AD बटा DB 1/2, AC इक्वल टू 27, AC इक्वल टू 27। यहाँ से यहाँ तक बुझा रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। इसी का मान ज्ञात कीजिए, इसी इक्वल टू क्या होगा। चलिए नो डाउट, सीधे टिक आउट, देखिए करना सिखा देते हैं।
अब देखिए जब यह स्टेज समानांतर है, यह स्टेज समानांतर है, तो आप प्रमेय 6.1 में पढ़े होंगे थेल्स प्रमेय में कि जब यह स्टेज समानांतर होता है तो यह दोनों एक ही अनुपात में होता है। पढ़े भी होंगे, मालूम भी होते, नहीं पढ़े होंगे तो आप लोग जाके देख लीजिएगा प्रमेय 6.1, हमने पिछले वीडियो में इस बताया भी था, समझाया भी था। चलिए तो हमारा हो जाएगा AD बट्टा DB इक्वल टू AE बट्टा EC, AD बट्टा DE AE बट्टा EC, क्योंकि यह दोनों एक ही अनुपात में हो जाता, इसलिए क्योंकि यह स्टेज समानांतर है। अब लोग प्रमेय 6.1 में पढ़े होंगे। अब दे AD का मान 1/2 दे दिया, सॉरी AD का मान 1 दे दिया तो 1, DB का मान 2 दे दिया 2। अब AE का मान हमें नहीं मालूम है, AE का मान नहीं मालूम है। अब बताइए AC में से जब AE घटा दे, सॉरी AC में से EC घटा देंगे तो AE बचेगा कि नहीं बचेगा? आप ही खुद देख लो। हमको AE के बराबर में लिखना है तो AE के बराबर में लेना है, तो पूरा यहाँ से यहाँ तक में से यहाँ तक घटा देंगे तो AE बचेगा ना जी। तो वही प्रक्रिया हम करते हैं। तो AE के जगह पे हम लिख देंगे AC माइनस EC बटा EC, जो EC है तो इसी लिख दिए। अब AC में से EC तो उधार देंगे, AC में से टोटल में से EC उधार देंगे, इतना बचेगा ना, वही हमने इस जगह पे लिख दिया है। अब 1/2 इक्वल टू AC का मान ऑलरेडी हमारा 27 दे रहा है तो 27 दे देते हैं, माइनस EC बटा EC तो हमें निकालना है, EC तो मान दे नहीं रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो EC हो जाएगा इक्वल टू 27 दूना 54, 2 से गुणा करेंगे तो 54 हो जाएगा, माइनस 2EC। यहाँ तक बुझा रहा होगा और समझ में आ रहा होगा। अब देखिए तो EC माइनस में तो बराबर इधर आए तो प्लस में हो जाएगा 2EC इक्वल टू 54 बचा तो 54 लिख देते हैं, 54 बचा तो 54 लिख देते हैं। अब दे EC 3EC हो जाएगा, 2EC में रोरी EC जोड़ देंगे, 3EC इक्वल टू 54, तो EC इक्वल टू 54 बटा 3 हो जाएगा, तो कटा देंगे, देख लेते 3 कम 3 और 2 बचेगा, 8 त्रिका 24 माने 18 त्याई 54, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 18। नो डाउट, सीधे टिक आउट। कितना नंबर प्रश्न था सर जी? कितना नंबर प्रश्न था? ऑलरेडी हमने बताया था, कितना नंबर हम भी देख लेते हैं, 18 नंबर प्रश्न था, ठीक है ना। तो 18 नंबर प्रश्न था, राइट आंसर 18 ही होने वाला है। तो चलिए हम भी देख लेते हैं 18 नंबर का प्रश्न, 18 नंबर प्रश्न था, राइट आंसर 18 ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है। नो डाउट, सीधे कर देना है टिक आउट, या 2021 में पूछ भी दिया है। तो अब हम चलते हैं 19 नंबर प्रश्न पे कि 19 नंबर तो कैसे बनाया जाता है। चलिए 19 नंबर देखते हैं, नो डाउट टिक आउट देखते करते हैं। तीसरा कथन यह है, या यह तीसरा कथन है, बात इतनी है, दो समान कोणीय त्रिभुजों की उनकी संयुक्त भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है। तो ऑलरेडी आपने जाना होगा और याद किया होगा प्रमेय 6.1 थेल्स का कथन है। तीसरा कथन है थेल्स का, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर होगा थेल्स, प्रमेय में पढ़े होंगे थेल्स का कथन है, तो इसका राइट आंसर होगा थेल्स, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है। नो डाउट, सीधे टिक आउट, जो ऑप्शन ऑलरेडी आप लोग को स्क्रीन पे दिखाई देता होगा। तो अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर 20 पे। 20 नंबर सवाल कह रहा है, त्रिभुज ABC में AD पैरेलल BC है, AD पैरेलल BC, त्रिभुज ABC बनाते हैं ये ABC। अब बताइए कि AD कैसे खींचे कि AD BC के समानांतर हो जाए। अगर ऐसे खींचेंगे तो BC पे लंब होगा, ऐसे खींचेंगे तो AD जो यहाँ पे आएगा BC के बराबर होगा, समानांतर होगा। सर जी समानांतर नहीं होगा, इसका मतलब यहाँ पे अधिकता खींचा दिया है, पैरेलल खींचा दिया, यहाँ पर लंब होना चाहिए, समझिएगा ध्यान से। प्रश्न गलती कर दिया छापने में, हाँ मिस्टेक हो गया होगा। AD लंब BC होना चाहिए। अब देखिए आराम से खींच देते हैं लंब, AD लंब हो गया BC पे आसानी से। इसके बाद क्या दे रहा है समझिएगा गहराई से, AD इक्वल टू BD इक्वल टू 8, मतलब AD के बराबर BD है, दोनों का मान क्या है 8 है। तो AD का मान 8, अब BD के भी मान क्या हो गया 8। अब यहाँ पे तो रहा है कि जब ये बराबर है तो BC इक्वल टू 23, पूरा टोटल कितना है BC इक्वल टू क्या है 23 है, BC इक्वल टू 23, तो AC का मान होगा। अब देखिए इधर वाला का मान पूछ रहा है, देखिए यहाँ पे घुमा दिया, यहाँ पे देखिए BD का मान 8 दे दिया, यहाँ से यहाँ तक 23 दे दिया। आता है AC का मान आप बताइए, जब लंब डाले हैं तो यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा,
बुझा रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। इसका मतलब जब यहाँ से यहाँ तक मालूम है, यहाँ से यहाँ तक हम तो 8 मालूम है, तो यहाँ से डी से निकाल सकते हैं आराम से। तो 23 में से 8 तो घटा देंगे, 23 में से घटा देंगे 8 तो घटा देंगे एकदम से 13 हो जाएगा। 13 में से 8 घटेगा तो कितना आ जाएगा? 15। ए सर जी 23 में से 8 घटेगा तो 15 आएगा। चलिए 15 लिख देते हैं। 13 में से 8 जाए तो 8 5 13 होता है, 15 आ जाएगा। इसका मतलब इसका मान हमें 15 आ जाए। तो दिक्कत प्रॉब्लम डजन परेशानी नहीं है, इसका मतलब अब नहीं होता। अब हमें निकालना है ए सी। जब यहाँ पे हमने लंब डाला, यहाँ पे हमने बताया कि छापने में जल्दी कर दिया, लंब होना चाहिए, आंसर एकदम दौड़ते हुए आएगा। लंब डाल दिया, 90 डिग्री हो गया, यह क्या हो गया? समतुल त्रिभुज हो गया। कौन सा त्रिभुज हो गया? समतुल त्रिभुज। तो यह P हो गया, यह B हो गया, यह H हो गया। तो आप पाइथागोरस प्रमेय में पढ़े होंगे, सर जी क्या पढ़े होंगे कि H इक्वल टू या H इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या पढ़े होंगे H स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऑलरेडी आप पढ़े होंगे। तो इसी पे हम सेटअप कर देते हैं। P का मान देखिए, P का मान 8 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर कर देंगे। बी का मान क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा, 15 का स्क्वायर कर देते हैं। तो H इक्वल टू 88 64 हो जाएगा, आप प्लस 15 15 हाथ कितना होता है? 225 होता है। तो 225 कर देते हैं। आप लोग ऑलरेडी 15 में 15 से दूंगा करके देख लीजिएगा। देखिए नहीं तो कर देते हैं। 50 25 से 5 हर्षनिया 2 आ 5 एतम 5 आ 2 7 उतार दिए। 5 7 5 12 2 हर्षिन 8 आए थे 2 225 हमने लिखा था, 225 आ गया। अब ये दोनों तो जोड़ देते हैं। 5 4 9 5 4 9 आ 6 2 8 आ 2 तो 2। H इक्वल टू 289 आ जाएगा। 289 तो वर्गमूल में चलेगा तो आ जाएगा 17। अगर आप लोग तो दिक्कत प्रॉब्लम डजन परेशानी हो रहा है तो 17 में 17 से गुणा करके देख लीजिए कि इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं तो एक और तरीका है, अगर आप तो लगता है तो ऐसे लिख सकते हैं 17 दूणे 17। तो जब दूध आ गया जोड़ा लगता है तो रूट हट जाता है, ये दो लिख देंगे राइट आंसर। ऐसे बनाइए या वर्गमूल में चले इस तरह लिख दीजिए। आप तो याद है तो दोनों हाथ में लड्डू है, जैसे मन करे वैसे खाइए, नो टेंशन फ्री माइंड। तो चलिए ऑप्शन में ऑलरेडी 17 देता होगा, चलिए हम भी देख लेते हैं कि सही में 17 आया है कि नहीं आया है। तो आप लोग तो स्क्रीन के सामने दिखाई देता होगा कितना नंबर? 20 नंबर। तो राइट आंसर 17 ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है। तो नो डाउट सीधे कर देना है टिक आउट। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 31 नंबर में बोल रहा है किसी वर्ग का विकर्ण 16√2 सेमी तो वर्ग की भुजा होगा। वर्ग का विकर्ण वर्ग बना लेते हैं। अब हमारा दिए हमने नाप के नहीं बनाया है, एकदम सेम इक्वल होगा 16√2। तो वर्ग का प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होता है तो हम ए मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? ए। आप इतना भी जानते होंगे कि वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो 90 डिग्री अभी हो जाएगा, 90 डिग्री अभी होगा। यह भी तो 90 डिग्री है, मतलब यहाँ पे कह रहा है विकर्ण, तो इसलिए हमने नहीं दे रहा। अब जब जानते हैं कि जब ये 90 डिग्री है, ये दोनों भुजा है, यहाँ पे समतोड़ बन रहा है कि नहीं बन रहा है? दो तो समतोड़ मिला के वर्ग बना है ना जी। तो समतोड़ हो गया। आप पाइथागोरस प्रमेय में पढ़े होंगे H इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या ऐसे बोलिए या H स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपने पढ़ा होगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पढ़े थे ना जी, याद है ना? यही होगा। अब तो H स्क्वायर, तो H का मान हमारे कितना दे दिया? 16√2। यह H हो जाएगा, यह B हो जाएगा, यह P हो जाएगा। यह आधार परपेंडिकुलर लंब, सॉरी आधार परपेंडिकुलर तड़, यही होगा। चले इसका मान दे दिया 16√2 स्क्वायर तो स्क्वायर, परपेंडिकुलर का मान सर जी A प्लस स्क्वायर तो स्क्वायर, फिर B का मान A तो स्क्वायर तो स्क्वायर। अब देखिए तो 16√2 इक्वल टू दोनों तो जोड़ देंगे 2a स्क्वायर। ये रूट स्क्वायर हटेगा तो सामने वाला तो रूट में कर देगा। अब देखिए नहीं तो यहीं पे कर देते हैं, एकदम सिंपल प्रोसेस, नो डाउट सीधे टिक आउट करने वाला। 16√2 ठीक है ना। इसको जब स्क्वायर हटा देंगे तो इधर क्या आएगा? रूट में a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, 16√2 अब दोनों तो जोड़ेंगे तो क्या होगा? 2a स्क्वायर 16√2 इक्वल टू। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? अब इसको हम और तोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा दूणे a तो स्क्वायर है तो a तो 2 बार a दूणे a हो जाएगा,
बुझा रहा होगा और समझ में आ रहा होगा। अब 16√2 इक्वल टू, अब जिसका जिसका जोड़ा लगेगा उस तो बाहर है, जिसका नहीं लगेगा उस तो अंदर। इसका तो जोड़ा नहीं लग रहा है, ये दोनों का जोड़ा लग गया तो इस तो बाहर कर देंगे, इसका जोड़ा नहीं लगा तो अंदर। √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, 16 इक्वल टू ए। हमारा राइट आंसर माने ए माने भुजा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा 16, जो ऑलरेडी आप लोग तो ऑप्शन में दिखाई देता होगा। चलिए हम भी देख लेते हैं कितना नंबर प्रश्न था सर जी, 33 नंबर। चलिए 33 नंबर था राइट आंसर 16, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है। नो डाउट सीधे तर जाएगा टिक आउट। अब चलते हैं हम 22 नंबर प्रश्न पे कि 22 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। चलिए 22 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है सर जी। 22 नंबर देखिए, समबाहु त्रिभुज ए बी सी, ए सर जी ए बी सी और डी ई एफ का भुजा दिया है। डी ई एफ का भुजा क्या दिया है, दिया है 6:3, तो क्या होगा क्षेत्रफल। अब ये ए बी सी, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ, यही नहीं दे रहा है, त्रिभुज हमने बनाना छोड़ दिया, यही दे रहा है ना। कितना नंबर है, 22 नंबर सवाल है। 22 नंबर डी ई एफ बराबर क्या होगा वाट, तो हम बता दें इसके बराबर में होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर बटा भुजा स्क्वायर। अब देखिए तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या भुजा बटा भुजा, आज दोनों तो स्क्वायर कर दीजिए, नो डाउट सीधे कर देना टिक आउट। तो इसका मान दिया है, ये जो ए बी सी का भुजा दिया है कितना दिया है 6, डी ई एफ का भुजा दिया है 3, तो ए बी सी का भुजा दे दिया 6 और डी ई एफ का भुजा दे दिया 3, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब ये तो छाछा आते 36, 3 त्रिका 9, 9 चौका 36, 9 है तब 9, तो 4:8 हमारा राइट आंसर होता 4:8 या 4/1। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं इतना दे रहा है कि नहीं। 22 नंबर था, 22 नंबर था राइट आंसर 4:8, ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है, तो नो डाउट सीधे कर देना है टिक आउट, ठीक है ना। अब चलिए प्रश्न नंबर 23 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 23 में कह रहा है पी क्यू बराबर बी से, चित्र में देखिए, चित्र बना लेते हैं, ए बी सी पी क्यू 2 6 3, यहाँ पे दे देता है पी क्यू बराबर बी सी, पी क्यू बराबर बी सी, और क्या दे रहा है ए पी इक्वल टू 2, ए पी इक्वल टू 2 दे दिए, बी पी इक्वल टू 6, बी पी इक्वल टू 6 दे दिए, पी क्यू इक्वल टू 3, पी क्यू इक्वल टू 3, तो बी सी का मान क्या होगा। अब ये जब पी क्यू बराबर बी सी दे रहा है, पी क्यू का मान 3, इसका मतलब बी सी का मान भी क्या होगा 3। तो चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन में देखते हैं 23 नंबर था। ए सर जी ऑप्शन में नहीं दे रहा है यह आंसर, ऑप्शन नंबर में तो 12 दे रहा है, तो कैसे होगा। इसका मतलब सवालवा कहीं जल्दी दिया है, जब दे रहा है पी क्यू इक्वल टू बी सी, मैंने पी क्यू का है बी सी के बराबर है, जब पी क्यू का मान यहाँ पे 3 दे रहा है, तो बताइए बी सी का मान 3 आएगा कि नहीं आएगा। इसका मतलब जरूर कहीं मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे जो है पी क्यू बराबर बी सी दे रहा है ना बाबू, यहाँ पे पी क्यू पैरेलल बी सी देना चाहिए, तब सवाल बन सकता है, ऐसा दिया नहीं है। इसका मतलब ये सवाल क्या है, गलत है, ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं 24 नंबर प्रश्न पे बनाएंगे। 24 नंबर पर तो अगर आपके मन में शंका चलता हो जाती है, ये सर जी खाली सवाल जल्दी कर रहा है, तो आप अपने शिक्षक, अपने गुरुजन, अपने भाई बहन जिससे दिल करे उससे पूछ लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि सही में गलत था कि सही था, ठीक है ना। तो चलते हैं हम आगे प्रश्न पे 24 नंबर पे। 24 नंबर देखिए, 24 नंबर दिए जाए ई एफ जी, त्रिभुज ई एफ जी बना लेते हैं, ई एफ जी एल एम, एल एम पैरेलल एफ जी है, क्या है एल एम पैरेलल एफ जी है, एफ जी है। तो एल ई का मान बताइए, सॉरी हाँ एल ई का मान,
इसका एल ई का मान, यहाँ का मान बताना है कि क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। नो डाउट सीधे टीच आउट देखिए 1.8, 5.4 दे दिया, 7.2 दे दिया, निकल जाएगा। जब यहाँ पे देखिए जब यह एल एम पैरेलल एफ जी है, एल एम पैरेलल एफ जी है, तो आप में 6.1 में पढ़े होंगे जब यह इससे समानांतर है तो यह दोनों क्या होगा, 80 अनुपात में होगा। तो हम तार देते हैं, हम तार देंगे ई एल बटा एल एफ इक्वल टू ई एम बटा एम जी। बुझा रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। ई एल का मान नहीं दिया है तो ई एल बटा एल एफ का मान 7.2 इक्वल टू एफ एम ना है, यहाँ पे हम गलती कर दिया, ई एम रहना चाहिए, ठीक है, ई एम बटा एम जी। ई एम का मान कितना दे दिया 1.8 बटा एम जी का मान 5.4। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो आ जाएगा हमारा 5.4 ई एल इक्वल टू, ये दोनों तो दूंगा करेंगे 1.7.2 दूंगे 1.8। अब यहाँ पे तो ई एल इक्वल टू 7.2 दूंगे 1.8 बटा ई दूना में तो नीचे चला जाएगा भाज में, दे 1 से 1 कैंसिल, 18 54, तो हमारा आ जाएगा ई एल इक्वल टू 7.2 बट्टा 3 भाग कर देंगे, 3 दूना 6, 1 बचेगा 3 चौथा 12 दशमलव है तो दशमलव 1 तो हमारा ई एल इक्वल टू आ जाएगा 2.4। नो डाउट सीधे कर देना है टिक आउट। कितना नंबर था, 24 नंबर प्रश्न था, यही राइट आंसर होगा। तो चलिए हम भी देख लेते हैं 24 नंबर का राइट आंसर क्या दे रहा है। 24 नंबर का राइट आंसर 2.4 ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है, तो नो डाउट सीधे कर देना है टिक आउट, ठीक है ना। अब चलते हैं 25 नंबर प्रश्न पे। देखिए जो प्रश्न गलत होगा उसी तो गलत बोलेंगे हम, ऐसा थोड़ी है, ऐसे ही प्रश्न था ना, गलती दिया था, गलती आया नहीं बन रहा था। चलिए इसके बाद हम 30 प्रश्न जो देखने वाला है 25 नंबर। तो तारा एल पैरेलल एम, माने एल रेखा जो है यहाँ पे एम के पैरेलल है, रेखा एल क्या है, एम के पैरेलल है, माने समानांतर है, तो ए का मान होगा। चलिए इस समानांतर हेलो है, फिगर में भी दे रहा है 3a प्लस 60 डिग्री, इसका मान 4a प्लस 40 डिग्री। एल एम रेखा है। अब दिए तो आप पढ़े होंगे 9th में या 6, 7, 8 में भी ऐसा दिया है कि जब दो समानांतर रेखा हो तो ये तिरछी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। 4 युग्म होता है, आप पढ़े भी होंगे। तो यह क्या होता है, एक दूसरे से बराबर होता है, यह तोड़ इस तोड़ से बराबर होता है, यह तोड़ इस तोड़ से बराबर होता है। एकांत अंतर तोड़ बनता है, एकांत बाह्य तोड़ बनता है, समझ में आ रहा है ना, संगत तोड़ बनता है। ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे कि तोड़ तीसरे बराबर होता है, हाँ 9th क्लास में, ठीक है ना, और 7 में भी शायद दिया है, जानते भी होंगे। तो यह तोड़ इस तोड़ से बराबर होगा। तो चलिए तो हम लिख सकते तब जब यह दोनों समानांतर है तब आए तिरछी रेखा प्रतिच्छेद करे तब। तो चलिए बराबर कर देते हैं, तो 3a प्लस 60 इक्वल टू 4a प्लस 40। अब ये तो 3a आई प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में, a वाला तो एक तरफ कर देते हैं 40, अब प्लस में है तो इधर जाए तो माइनस में। अब ये तो 4 तो a में से 3 दो a धर जाए तो a दो a, यह ज्यादा है इससे माइनस है तो माइनस ला देते हैं, प्लस माइनस माइनस, तो 60 में से 40 दिया तो 20 आ जाएगा। यह ज्यादा है माइनस है तो माइनस लाते हैं, माइनस माइनस कैंसिल, बराबर में है तो ए इक्वल टू हमारा आ जाएगा 20। नो डाउट सीधे कर देना है टिक आउट। इसका मतलब 25 नंबर का राइट आंसर होगा 20। ए सर जो ऑप्शन नंबर ना सी में दे रहा है तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम चलते हैं 26 नंबर प्रश्न पे। 26 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, देखिए 26 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 26 नंबर प्रश्न, त्रिभुज एबीसी में क्या है, एबीसी में AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। त्रिभुज एबीसी में AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो तो बी एंगल बी का मान होगा, एंगल बी इक्वल टू क्या होगा।
अब देते आप पढ़े होंगे पाइथागोरस प्रमेय में, तो इसमें पढ़े होंगे पाइथागोरस प्रमेय में तर्ण स्क्वायर मतलब हाइपोटेनिस स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो यह पाइथागोरस प्रमेय में पढ़े होंगे ऑलरेडी आप लोग, ठीक है। तो यह इसी पे सेट हो रहा है। तो उस जो में पढ़े होंगे तो जो त्रिभुज था कौन सा त्रिभुज था, समकोण त्रिभुज था। इसका मतलब बी क्या था, 90 डिग्री था, बी 90 डिग्री होता। इस समकोण त्रिभुज में ही नियम लागू करता है, सॉरी यह समकोण त्रिभुज में ही नियम लागू होता है। तो इसका मतलब यह समकोण होता। तो हमारा राइट आंसर होता 90 डिग्री। नो डाउट सीधे कर देना है टिक आउट। जब भी ऐसा बात आ जाए यहाँ पे 90 डिग्री हो तो ऐसा आप लिख सकते हैं, बी हो जाएगा, पी हो जाएगा, एच होगा, ठीक है ना। पढ़े होंगे आप जरूर। तो हमारा राइट आंसर होगा बी एंगल बी इक्वल टू 90, जो ऑप्शन में दे लेते कितना में दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है। नो डाउट सीधे कर देना है टिक आउट, ठीक है ना। हमारा राइट आंसर यही होने वाला है। तो आज के वीडियो में इतने ही। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो हम लंबा नहीं करेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू दिया है तो वीडियो तो लाइक कर दिएगा। कोई भी डाउट प्रॉब्लम डजन परेशानी कुछ भी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा, क्योंकि कमेंट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं तो हमारा हौसला और ज़्यादा बढ़ता है। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बगल में बेल आइकन होगा टन दे दबा दीजिएगा। इससे प्रॉफिट क्या होगा कि आपके पास ताज़ा नोटिफिकेशन जाते रहे, जब भी वीडियो डालेंगे आपके पास तुरंत पहुँचेगा। आप देख लीजिएगा, क्योंकि डाउट क्लियर करना है, ठीक है ना। एक शेर जैसा पढ़िए, दहाड़िए प्रश्न तो लेकर पेपर हॉल में, तब जब पढ़िएगा तब तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।